पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल की मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से तकरीब में शिरकत। कहते हैं आइंदा साल होने वाले इंतखाबात की वजह से ये तकरीब खासी अहमियत की हामिल है। हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबरान से मुलाकात हुई। शुरका ने कश्मीर में जारी इंसानी हकूक की पामालियों पर तफसीली गुफ्तगू की। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। जी, बहुत शुक्रिया जी। लेबर का बड़ा इम्पोर्टेंट ये इवेंट था, ईयरली इवेंट होता है और अगले साल चूँकि इलेक्शंस मुतवक्को हैं तो ये और ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया। तो यहाँ पे बहुत से मेंबर्स, एमपी से मुलाकात हुई, काउंसलर्स से मुलाकात हुई। ये जम्मू कश्मीर का इवेंट एमपीज़ और काउंसलर्स और इन्होंने मिल के रखा है और ये यहाँ बहुत से एमपीज़ मौजूद हैं, बहुत से काउंसलर्स मौजूद हैं, बहुत से साथी मौजूद हैं। जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, इंसानी हकूक़ की वायलेशंस मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, उनका यहाँ भी बड़ा तफसील से तज़किरा हुआ, कॉन्डेमनेशन हुई, इंटरनेशनल उसमें इंक्वायरी कॉल की गई है, एमपीज़ ने की। और हम जितने लोगों को मैं मिला हूँ, मैंने ये मुद्दा उनके साथ उठाया है मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो इंसानी हकूक़ की ग्रेव वायलेशंस हो रही और अभी जो रिसेंटली डेवलपमेंट्स हो रही हैं मिडल ईस्ट में, वो ये शो करती हैं कि अगर कोई अनरिजॉल्व डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व होना ज़रूरी है, वरना वो किसी भी लम्हे फट सकता है। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है और तमाम डिस्प्यूट्स, तनाज़े जो हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का बुनियादी तनाज़ा है, 75 साल से है, तो उसका हल ज़रूरी है मुनसिफाना, और हल कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक। जो कश्मीरी चाहते हैं पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है। हिंदुस्तान की आप जानते हैं ये पोजीशन नहीं है। हमारी पोजीशन बड़ी वाज़ेह है कि कश्मीरियों से पूछें, यूएन के प्लेबिसाइट के तहत पूछें, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के तहत पूछें, और इसकी यहाँ पे बड़ी कॉमन डिस्कशन में हर जगह एक्सेप्टेंस है कि कश्मीरियों से पूछा जाए। और जो डॉक्यूमेंट लेबर ने निकाला है उसमें भी इसका जिक्र किया है कि जम्मू कश्मीर के तनाज़े का जिक्र किया है कि रिजॉल्व होना चाहिए, और इंसानी हकूक़ की वायलेशंस का जिक्र किया। यकीनन हो सकता है जी, और जिस तरह आपने कहा अफजल खान साहब, हम तवक्को रखते हैं कि अब शेडो मिनिस्टर हैं इस वक्त लेबर में, और फिर जो शेडो मिनिस्टर होता है वो वजीर हो जाएंगे जैसे इलेक्शन होते हैं। अगले साल किसी भी लम्हे हो सकते हैं, अगले साल के मिडिल में, एंड में। तो अफजल खान हमारे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट होंगे। और अभी जब वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लाए थे तो उनकी बिजनेसमैनों से मुलाकातें हुई। कम से कम 40 बड़े लीडिंग बिजनेसमैन जो हैं उनसे इंटरेक्शन हुआ, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी हुआ। तो ये सारी बातें डिस्कस हुई थी। हम तवक्को रखते हैं जी कि कमिंग डेज में इंशाल्लाह बिजनेस के रवाबत जो तारीखी हैं उसमें बहुत इजाफा होगा। हम बड़े होपफुल हैं जी इंशाल्लाह। ब्रिटिश पाकिस्तानी खवातीन, जिसमें लॉ सोसाइटी की लुबना शजा 200 साल की तारीख में पहली खतून पाकिस्तानी का इतने बड़े ओहदे पर फायद होना, फिर जो लॉर्ड मेयर मैनचेस्टर यास्मीन डार, ये भी मैनचेस्टर की तारीख में पहली मुसलमान खतून का बढ़ना, तो हाई कमीशन को इनके हवाले से खराज तहसीन या उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, हम करते हैं। यास्मीन डार यहाँ मौजूद हैं, वो जम्मू और कश्मीर के कॉज के साथ खड़ी हैं। लुबना बीबी से मैं मिल रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्दी वो हाई कमीशन तशरीफ़ ला रही है। हम तमाम जितनी भी खवातीन हैं हम उनको ऑन करते हैं। हमारे लिए तो फ़ख्र की बात है जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, ये उनका चोज़न मुल्क है, वो यहाँ कामयाब हों, आगे जाएं, और वो हमारे सबसे बड़े सफ़ीर हैं और एक पुल का काम करते हैं पाकिस्तानी और ब्रिटेन में।